गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश्वरी आप लोगों को गणित की कक्षा में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपना जो पेंसिल बॉक्स में जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर से अराउंड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो बच्चों, ये एक नेल का चित्र दिया गया है। ये एक पहले ज़माने में यूज किया हुआ लकड़ी का फुट है, शू जैसा, उसका चित्र दिया गया है। ये पिन का चित्र है और ये आपके कपड़ों में इस्तेमाल किया गया हुक्स का चित्र है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो है ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है, ये भी उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। देखो बच्चों, अगर इसको नापा जाए तो देखो, आपको मैंने बार बार बताया था कि जब भी नापने की बात होती है तो जीरो से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एकदम जीरो पॉइंट पे ही सारी चीज़ों को रखा गया है और इसी के जीरो से लेके जहाँ तक इनकी लंबाई छूती है और उसको उसका लेंथ मापना गया है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका लंबाई कितना है, 0 to 1 तक है। So it is 1 centimeters long. Now, if we talk about the pin, this is 0 to 2. So it is 2 centimeters long. Okay. Similarly, the wooden shoe is around 0 to 3. It means it is 3 centimeters long. And the nail is 0 to 4. It means it is 4 centimeters लॉन्ग। सिमिलरली हम लोगों को ये सारी चीज़ों को देखना है और इसके अनुसार हमें कुछ और भी छांटना है, कुछ और चीज़ें चुनना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क। हमें ये जीरो से जब हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए आसान भी होता है और ये सही लेंथ नापने के लिए बहुत ही अहम होती है, ठीक है। नाउ लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ्स। यहाँ पे जो चीज़ें दिए गए हैं यहाँ पे आपको लिखना है और इसका नाम लिखना है, जैसे कि नेल इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, वुडन शू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, पिन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड द हुक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। बच्चों, यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज दिया गया है अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। आप अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे चीजें देखिए जिसका लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर्स के अराउंड होगा। तो अभी देखिए, बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, और ऐसे कुछ चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करिए जिसका लेंथ 10 to 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होना चाहिए, लेस देन 1 सेंटीमीटर। और कुछ ऐसे चीज़ें आपको चुनना है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए। ड्रॉ सम ऑफ देम इन हियर। यहाँ पे जो जगह दिया गया है यहाँ पे आपको कुछ चित्र ड्रॉ करना है। बच्चों, मैंने कुछ प्रस्तुत किया है आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, यहाँ पे अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, यहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वाले कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉ की है। आप जो स्पून का यूज करते हो यानी कि चम्मच का जो यूज करते हो, ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। जो आप लंच बॉक्स के साथ जो चम्मच रहता है वो लगभग 10 सेंटीमीटर अराउंड रहता है। उसके अलावा क्रेयॉन और कलर पेंसिल्स, जो बच्चों आप लोग कलर पेंसिल्स खरीदते हो, वो कलर पेंसिल भी लगभग वही 10 मतलब आपको जरूरी नहीं है कि एकदम 10 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 से थोड़ा बहुत कम या फिर थोड़ा बहुत बड़ा भी चलेगा, ठीक है। तो कलर पेंसिल्स हो सकता है। सेविंग ब्रश, आपके पापा जब सेविंग करते हैं, ठीक है, सेविंग ब्रश जो उनका होता है वो भी लगभग 10 सेंटीमीटर और उनका रेजर भी अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा बच्चों टूथब्रश बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर्स। अभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें चुनना है जिसका लेंथ के 10 to 20 सेंटीमीटर्स के बीच में आना चाहिए। तो टूथब्रश हो गया, स्केल हो गया। अब इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती का चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है। कैरोट, रेडिश जो चीज़ें होते हैं वो भी 10 से 20 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं। तो ये सब का चित्र भी आपको बनाना होगा, ठीक है। लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर से कम वाला है। बॉटन इन योर शर्ट, आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो विद्यालय पहन के आते थे जो यूनिफॉर्म, उसमें जो शर्ट होता है वो भी, ठीक है, शर्ट का बटन जो होता है वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। डायमंड, डायमंड जो देखो पापा के अंगूठे जो होते हैं उसका लेंथ अगर नापा जाएगा वो भी लगभग 1 सेंटीमीटर के अंदर ही अंदर आएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ों का लेंथ कितना होना चाहिए। इसमें आपका इमेजिनेशन स्किल आपको बहुत मदद करेगा। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।